नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सहसाहुनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचेद्रूप रूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री सारजी प्रमागम। श्री सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित श्री अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। तात्पर्य वृत्ति और तत्व प्रदीपिका के आधार से करने वाली टीकाओं में आज तत्व प्रदीपिका टीका गाथा नंबर 59 59 नंबर की गाथा है। भाव चल रहा है, अब इसी प्रत्यक्ष ज्ञान को परमार्थिक सुख रूप बतलाते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान ही परम सुख का कारण है। ये देखो, सुखाधिकार की चर्चा चल रही है, 59 नंबर की गाथा चल रही है और यहाँ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ज्ञान ही सुख का कारण है, अर्थात ज्ञान से जुदा सुख कोई अन्य वस्तु नहीं है। ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान का अनाकुल होना और ज्ञान का सर्वगत होना, सर्वज्ञ भाव रूप प्रकट होना, यही सुख है। इससे जुदा कोई सुख वस्तु है ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि जब चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव होता है तो वहां तो आत्मा क्या नहीं होता, ज्ञान क्या नहीं होता, युगपद नहीं होता, सर्वकर्म मल के छह से रहित तो नहीं होता, है ना। और आदि आदि जो आप इसमें गुण बता रहे हैं ऐसा तो नहीं होता, सर्वांग प्रदेश आदि आदि भाव वाला तो नहीं होता। तो कहते हैं कि सुनो भाई, कि वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष होने से निर्मल होता है। क्या कहा? स्वानुभूति प्रत्यक्ष होने से निर्मल होता है, कषाय भाव रहित होने से और अधिक जानने की इच्छा ना होने से अनाकुल ही होता है। समझ नहीं बात। वहां चौथे गुण स्थान में होने वाला जो सुख है अथवा पांचवें सातवें आदि गुण स्थानों में जो होने वाला सुख है, वह भी ज्ञान के निराकुलता का ही आनंद है। ठीक ठीक है ना। वहां पे ज्ञान में कषायों का वेदन नहीं हो रहा है वहां, और यहाँ तो परम सुख की बात चल रही है ना, जिसको अनंत सुख कह रहे हैं। तो वहां अनंत सुख का कारण भी वह ज्ञान की निर्मलता ही है, जो इस हद तक निर्मल हो गया है, इस प्रकार से सर्वांग भाव से प्रकट हो गया है कि अब कभी भी दुख रूप परिणमित होने वाला नहीं है। निचली भूमिकाओं में तो क्या है ना, सुख का वेदन होने के बाद फिर छूट सकता है। ठीक। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद तो छूटने का कोई भाव ही नहीं है। इसलिए उसके उत्कृष्ट भाव को समझा रहे हैं। अब कोई ये कहे कि जिन कारणों से केवल ज्ञान सुखी है, तो सुनो, उन्हीं कारणों से छल मत ग्रहण करना, उन्हीं कारणों से छदमस्त भी सुखी है। क्या कहा? समझ में आई बात। आत्मानुभूति के काल में छदमस्त को जो सुख का वेदन हुआ, उस सुख के वेदन का जो कारण है, वो कारण क्या है? कि वो कारण वही है, कौन सा, जो केवलियों के पास उपलब्ध है।
कोई दूसरे कारण से छद्मस्त सुखी होता है और केवली किसी दूसरे कारण से सुखी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तथापि यहाँ पे जो सुख होता है वह सुख अवधि की अपेक्षा थोड़ा होता है, क्योंकि फिर से वह निर्मल से अनिर्मल भाव को प्राप्त होने वाला होता है ना। लेकिन केवल ज्ञानियों के साथ क्या है, क्योंकि उसको क्षायिक ज्ञान कहा है, प्रत्यक्ष कहा है, आदि आदि विशेषणों वाला कहा है, फिर से वह दुख रूप परिणमित होने वाला नहीं। इसीलिए वहां उन प्रमुख कारणों को मुख्य करके उस केवल ज्ञान की अपेक्षा से परम सुख की बात कह रहे हैं, है ना। कोई ये छल ग्रहण कर सकता है कि जिस सुख की ये बात कह रहे हैं, जिस सुख की ये बात आचार्य देव कर रहे हैं, वो सुख तो केवलियों को ही होता है, सदमस्तों के तो होता नहीं है ना। ऐसा छल ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बोलो। कर सकते हैं। आप परम सुख की बात कर रहे हो और केवलियों का गुणगान कर रहे हो, और जितने भी लक्षण सुख के बता रहे हो वो सारे लक्षण तो केवलियों को प्रकट होते हैं। तो क्या सिद्ध हो गया इससे? इससे ये सिद्ध हुआ कि जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक सुख भी प्रकट नहीं होता। क्यों? हुआ या नहीं हुआ ये सिद्ध? है ना। तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ जो छद्मस्त अवस्था में सुखी होता है जीव, तो वहां सुखी होने के भी यही कारण है। बस यहाँ कारणों की क्वांटिटी थोड़ी है, और वहां वह भाव परम भाव से प्रकट हुआ है। अब देखो क्या कहते हैं। अब इसी प्रत्यक्ष ज्ञान को परमार्थिक सुख रूप बतलाते हैं। ध्यान से समझना, ये जो सवाल मैंने आपको खड़ा किया ना, आपके मन में आई ये बात? ये सवाल आपके मन में आया? तो रखो अपना सवाल। एक प्रश्न और आया है क्या? जैसे आपने कहा कि अनुभूति के काल में चौथा पांचवा गुण स्थान वर्ती जीव जो है वो केवली के समकक्ष है, समक्ष है, वो मतलब बराबर है ना? हाँ तो क्या हाँ। प्रथम अपेक्षा तो के जो चौथा पांचवा गुण स्थान वर्ती है, जो छायक सम्यक भी है, उनको श्रद्धापेक्षा भी उतना ही सुख माना जाएगा? श्रद्धापेक्षा से सुख का कुछ वो है, मतलब रिलेशन में ये जानना चाह रहा हूँ, क्या उसको भी हाँ उस हिसाब देखो से देखो सुनो, जितना निराकुल भाव प्रकट हुआ है, जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट हुआ है, उतना सुख तो प्रकट हुआ ही है, ज्ञान में उतनी निराकुलता तो हुई है, ठीक है ना। तथापि वहां ज्ञात परिणमन होने से श्रद्धा की अपेक्षा से हम सम्यक दृष्टि को सुखी तो कह सकते हैं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना। जैसे सम्यक दृष्टि जीव क्षायक सम्यक दर्शन होने पर एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप चौथे गुण स्थान में प्रवृत्ति कर रहा है। अब मान के चलो वो चौथे गुण स्थान में प्रवृत्ति जो कर रहा है वो विषय कषाय की कर रहा है ना। तो वहां भी उसको सुखी कह सकते हैं हम, श्रद्धा की अपेक्षा से। क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो उसको निराकुलता हुई है वो ज्ञान में ऑलवेज हर समय निराकुलता प्रकट है। एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप निराकुलता तो हमेशा ही प्रकट है उसको, न्यायिक समय दृष्टि को। तथापि जिस सुख को हम अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद तो एकमात्र अनुभूति के काल में ही होता है। अनुभूति के काल के आगे पीछे नहीं होता है। अतीन्द्रिय आनंद कहा ना जिसको, अतीन्द्रिय आनंद, हम जिस आनंद की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो वास्तविक आनंद है, ठीक। सम्यक दृष्टि को कषाय के अभाव के कारण, एक कषाय चुकड़ी के अभाव के कारण ज्ञान में निर्मलता तो है, साथ के साथ उसकी उतनी उस जाति की आकुलता भी कम हुई है। और आकुलता नहीं होने का नाम ही सुख है। तथापि वहां पे आकुलता नहीं होने पर भी अन्य कषाय संबंधी आकुलता तो है ना। तो वह आकुलित होने के कारण उसको हम परम सुख या अतीन्द्रिय आनंद तो नहीं कह सकते। एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आकुलता भी है, लेकिन साथ ही तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव रूप आकुलता भी है। वहां एक निराकुलता भी है और आकुलता भी है। लेकिन जो स्वसंवेदन काल है, जो काल आत्मानुभूति का काल है, वो अतीन्द्रिय आनंद का काल है, और उस आनंद से अन्य आनंद की तुलना नहीं की जा सकती। बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है ना। तो वो अतीन्द्रिय आनंद के संदर्भ की अपेक्षा से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कषाय के अभाव के संदर्भ में कहेंगे। जैसे मंद कषाय को तीव्र कषाय की अपेक्षा से सुखी कहा। पंडित उड्डरमल जी अगर इसी चीज को समझाएंगे ना, तो कैसे समझाएंगे? वो ऐसे समझाएंगे कि जिस प्रकार मंद कषाय को तीव्र कषाय की अपेक्षा से सुखी कहा, बेच दे आराम से है ना। जाएगा। म्यूट कर दो, कोई बात नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये जो हमने समझा, ये हमारे आगे काम आएगा। क्या? कि हम छद्मस अवस्था में फिर जीव को सुखी माने या नहीं माने, क्योंकि केवल ज्ञानी ही सुखी सिद्ध होंगे। तो ये बात स्पष्ट होगी, अभी आगे चलकर समझ में आएगी।
अभी यहां समझते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले निराकुल सुख का लक्षण समझाते हैं। कि बोले निराकुल सुख होने के लिए, मैंने सुख भाव प्रकट करने के लिए, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान ही चाहिए। अतीन्द्रिय ज्ञान से ही अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। अतीन्द्रिय आनंद कोई जुदी वस्तु है, ज्ञान कोई जुदी वस्तु है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। और ज्ञान भी कौन सा कहा? महाप्रत्यक्ष ज्ञान। तो महाप्रत्यक्ष किस अपेक्षा से कहा? क्योंकि प्रत्यक्ष तीन प्रकार का होता है। अवधि प्रत्यक्ष, मन प्रत्यक्ष और केवल प्रत्यक्ष। तो वहां केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वही सुख का कारण है। अन्य दो प्रत्यक्ष ज्ञान सुख के कारण नहीं है। इसीलिए वहां महाप्रत्यक्ष ज्ञान की बात कहते हैं। पकड़ में आती है बात? है ना? आप सब 149 नंबर पेज है। जादम सयम समन्तम नाणमणन्तत्वित्थटं विमलम् प्रहिदं तु ओग्गहादि हिंसु हन्ति एङ्नित्यं भणियम् स्वयं हुआ अरु सब में विस्तृत विमल समंत अहो यह ज्ञान अवग्रहादि बिन एकांतिक सुख रूप इसे कहते भगवान। एकांतिक सुख कहते भगवान। सर्वथा सर्वांग से सर्वदेश सर्व प्रदेशों में सुख ही सुख है। अन्य कोई दूसरा भाव वहां पर नहीं है, ऐसा कहते हैं। अपने आप से, अपने आप ही उत्पन्न समंत अर्थात सर्व प्रदेशों से जानता हुआ, अनंत पदार्थों में विस्तृत, विमल और अवग्रह आदि से रहित ज्ञान एकांतिक सुख है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। पांच कारण यहाँ पर, पांच हेतु ज्ञान में सुखी होने के कहे। क्यों है सुखी? कौन है सुखी? सबसे पहली बात, कौन है सुखी? आत्मा सुखी है। आत्मा कौन है? आत्मा ज्ञान है। समझे या नहीं समझे? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो सुखी कौन होगा? कि ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। समझे नहीं समझे? हम वहां ज्ञान के सुख को ही सुख कहते हैं और ज्ञान के दुख को ही दुख कहते हैं। अर्थात ज्ञान की निराकुलता का नाम ही सुख है और ज्ञान की आकुलता का नाम ही दुख है। अब एक बार तो सुनो, आकुलता कौन करता है? अनंत गुणों में आकुलित कौन होता है? आकुलता कौन से गुण का लक्षण है? बोलो भैया। सुख जब बोलो गुण का ना, चारित्र। विभाव। सुख गुण का विभाव। कोई गुण हाँ, का सुख लक्षण। गुण का। अब देखो देखो, आकुलता मन में अब होती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कौन से गुण का लक्षण माने? विभाव लक्षण कौन से गुण का है? आकुलता? अरे सुख गुण कषाय का। कौन से, आकाशाय कौन से गुण का लक्षण है? चारित्र गुण का चार विभाव, हाँ, वैभाविक समझो, शक्तिमान। समझो ध्यान से। है ना? आकुलता माने कषाय है, सीधी सी बात है। आकुलता माने कषाय, है ना? और निराकुलता ज्ञान। ये तो बात ही नहीं समझ में आई हमें। क्या कह रहे हो? नहीं समझे? तर्क समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब समझ हम में कषाय को आया। चारित्र गुण की विभाव पर्याय कहते हैं, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना, तो नी कषाय में ज्ञान को निराकुल क्यों कह रहे हैं? चारित्र को निराकुल कहो ना। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? जब विभाव कषाय चारित्र की है, तो स्वभाव भी चारित्र की होनी चाहिए। उसको आप ज्ञान से लक्ष्य क्यों कर रहे हो? आप वहां ज्ञान की निराकुलता क्यों कह रहे हो उसको? पकड़, अब तर्क समझ में आया? नहीं समझ में आया? ध्यान से समझो। युक्ति लगाना सीखो, अच्छे से तर्क करना सीखो। है ना? दो प्रकार के तर्क तर्क होते हैं। एक सुतर्क होता है, एक वितंडा नाम का तर्क होता है। वितंडा नाम का तर्क, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा तर्क जिससे वस्तु व्यवस्था भली प्रकार से ज्ञात हो जाए, वो तर्क सार्थक होता है ना? इससे वस्तु की अभेदता का लक्षण तुम्हें समझ में आएगा। जब हम कहते हैं दुख अथवा आकुलता अथवा कषाय, तो वो तो चारित्र गुण की पर्याय है, विभाव पर्याय, है ना? तो यहां जब निराकुलता की बात आई, तो आपने उसे ज्ञान का लक्षण बता दिया, तो उसे तो चारित्र का ही लक्षण बताना चाहिए था आपको। है ना? चारित्र का स्वभाव लक्षण बताना चाहिए था। वो विभाव था तो वो स्वभाव हो जाता, निराकुलता स्वभाव लक्षण हो जाती। कि सुनो भाई, कषाय का अभाव जब हम भेद करके समझाएंगे, तो ये बात तो पक्की है क्या? कि वो चारित्र गुण की स्वाभाविक पर्याय कहलाएगी।
परंतु वह जो चारित्र है जिसको तुम स्थिरता कहते हो, वो स्थिरता है किसकी? वहां स्थिर हुआ कौन है, ये तो बतलाओ। क्या चारित्र गुण स्थिर हुआ है, या वो आत्मा स्थिर हुआ है? आत्मा स्थिर हुआ है। और वो आत्मा ज्ञान से कुछ अलग है क्या? कुछ अलग नहीं है। तो ज्ञान स्थिर हुआ है, सीधी सी बात। आकुलित भी ज्ञान हो रहा था और निराकुल भी ज्ञान हुआ है। वहां हमने चारित्र के विभाव से ज्ञान का ही विभाव समझाया था, और यहाँ हम चारित्र की निराकुलता अर्थात स्वभाव से ज्ञान का ही स्वभाव अर्थात निराकुलता समझा रहे हैं। समझ में आती है बात, समझ में नहीं आती? इससे पता है क्या होता है? ये इससे कषाय आचार्य जो देव आपको है, जो कषाय हाँ है वो बोलो। चारित्र गुण का विभाव पर्याय नहीं है। हाँ है ना, कब मना ज्ञान करा, का, वही तो बोल रहे हैं। पर हमने उसको, आपने विभाव तो है ना। सिद्ध किया ना कि वो ज्ञान का ही है फिर तो ये स्वभाव। बताओ कि चारित्र, चारित्र माने स्थिरता, है ना। तो ये हम ये पूछते कि स्थिर कौन हुआ? स्थिर गुण की स्थिरता में स्थिर कौन हो रहा है? किसकी स्थिरता की बात चल रही है? ज्ञान की। चारित्र से। हाँ, आत्मा की स्थिरता की बात चल रही है ना। चारित्र गुण की स्थिरता से और अस्थिरता से जो बात चल रही है, तो किसके स्थिर और अस्थिर होने की बात चल रही है? ये बोले आत्मा के स्थिर और अस्थिर होने की बात चल रही है ना। तो जो आत्मा की स्थिरता है, वो क्या है? कि ज्ञान की स्थिरता ही आत्मा की स्थिरता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान मात्र है। समझ रहे बात, नहीं समझ में आ रही है? हमें यह सिद्ध करना है कि उसको ज्ञान मात्र क्यों कहती हैं, ये भी सिद्ध करना है। वो अनंत गुणात्मक है, ये भी बतलाना है। और अनंत गुणात्मक होने पर भी वो अभेद एक ज्ञान मात्र है, ये भी बतलाना है। और जितने भी भाव प्रकट होंगे, वो सब ज्ञान में ही प्रकट हो रहे हैं, ये भी बतलाना है। अनंत दर्शन प्रकट हुआ, कहाँ प्रकट हुआ? दर्शन गुण में। अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान गुण में। अनंत सुख प्रकट हुआ, कहाँ? चारित्र गुण में। और अनंत वीर्य प्रकट हुआ, कहाँ? वीर्य गुण में। ऐसा ही है ना। कि कहेंगे तो ऐसा ही, कहेंगे तो ऐसा ही। लेकिन वहां अनंत ज्ञान तो ज्ञान का है ही, अनंत दर्शन भी ज्ञान का ही है, अनंत सुख भी ज्ञान का है, अनंत वीर्य भी ज्ञान का है। वो समस्त अनंत भाव उस ज्ञान के ही हैं, और किसी के नहीं है, क्योंकि आत्मा एक अखंड ज्ञान मात्र है। समझ में आई बात, है ना। अभी वो चैतन्य चर्चा की जो कक्षा चल रही है, उसमें भी क्या समझा रहे हैं? कि वो परिणमता हुआ जो ज्ञायक भाव, ज्ञान भाव है, वही आत्मा है और कुछ नहीं। समझा रहे ना। और वहां छल ग्रहण मत करना, ऐसे स्वरूप को भली प्रकार से समझो। अब देखो क्या कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि पांच लक्षण हैं सुखी होने के। पांच लक्षण हैं, वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान के लक्षण पांच लक्षण हैं, वही अनाकुलित आनंद के लक्षण है, क्योंकि एकमात्र आकुलता अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। तो अनाकुलता सुख का लक्षण है, तो चारित्र गुण की बात करो। तुम तो ज्ञान गुण की बात करते हो। क्योंकि अनाकुलता और आकुलता चारित्र गुण से समझाने पर भी आकुलित भी ज्ञान होता है और निराकुल भी ज्ञान ही होता है। वहां स्थिरता ज्ञान की ही स्थिरता है, वहां अस्थिरता ज्ञान की ही अस्थिरता है। समझ में बात नहीं समझी? वहां आंख का विकार मेरा विकार है, क्या कहा? कुछ बात समझ मैं, मेरी आंख धुंधला देखती है या मैं धुंधला देखता हूं? मेरी आंख स्वच्छ देखती है, साफ देखती है, या मैं साफ देखता हूं? बोलो, काना कौन है? एक लड़का, एक पिता अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गया। उसने देखा कि लड़के की एक आंख खराब है। तो खराब कौन है, लड़का खराब है या आंख खराब है? बोलो। आंख खराब है या लड़का खराब है? शादी किससे करोगे, आंख से करोगे लड़के से करोगे? शादी तो लड़के से करेंगे। और आंख, आंख खराब है या लड़का खराब है? ये खराब तो आंख है। अरे भैया, लड़का आंख से कुछ अलग नहीं है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? वो चारित्र उस ज्ञान से कुछ अलग नहीं है। अर्थात वह ज्ञान की निराकुलता अथवा ज्ञान की आकुलता। मतलब क्या खराब था लड़के में? कि आंख खराब थी। समझे? खराब थी आंख। रिजेक्ट कौन हुआ? लड़का। पकड़ में ही बात। अस्थिर था कौन? चारित्र। दुखी कौन हुआ? ज्ञान। स्थिरता कहाँ आई? चारित्र में। सुखी कौन हुआ? ज्ञान। क्यों? वह चारित्र अर्थात स्थिरता अथवा अस्थिरता
वो ज्ञान से कुछ अलग नहीं है, वो ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। मैंने क्या कहा था याद है? ये बात भूलना नहीं, ये बात भूलना नहीं कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं जो ग्रंथ बदलने पर बदल जाएंगे, किसके कारण? नयों के कारण। लेकिन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, वो किसी भी नए से बदलने वाला नहीं है। कौन सा? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ये ऐसा ही चलेगा बिल्कुल। समय सारजी में भी आया, प्रचन सारजी में आया, नियम सारजी में भी आएगा, ऐसे ही चलेगा। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा। ठीक। देखो अब क्या कहते हैं, पांच भाव समझो। सबसे पहले स्वयं से उत्पन्न होता है, अर्थात किसी के आश्रित नहीं है, इंद्रियों के आश्रित नहीं है, स्वयं से उत्पन्न होता है। समंत होने से अर्थात सर्वांग में होता है, किसी एक निश्चित अंग से देखना जानना नहीं होता। मैंने निश्चित आंखों के निश्चित प्रदेश देखेंगे, निश्चित प्रदेश सुनेंगे, निश्चित प्रदेश ग्रहण आदि को ग्रहण करेंगे, लेकिन केवल ज्ञान में कैसा है कि जो भी होगा सर्वांग से होगा, अर्थात वो जो ज्ञान होगा वो सर्वांग से होगा, समंत समंत होने से। अनंत पदार्थों में विस्तृत होने से, अर्थात समस्त पदार्थों को एक साथ जानने वाला होने से। फिर विमल होने से, अर्थात जिसमें कर्म और कषाय की कालिमा नहीं है। और अवग्रह आदि अर्थात क्रमिक भाव रहित होने से प्रत्यक्ष ज्ञान ही एकांतिक सुख है। एकांतिक, समझ गए ना? सुख तो सुख है ही, एक अपेक्षा से ज्ञान भी सुख है। क्यों? सुख तो सुख है ही, एक अपेक्षा से ज्ञान भी सुख है। अरे कैसी बात करते हो, ज्ञान एकांतिक सुख है, प्रत्यक्ष ही ज्ञान ही एकमात्र सुख है, ऐसा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? क्या लिखा? एक अपेक्षा से सुख गुण सुख है, एक अपेक्षा से ज्ञान सुख है। ना 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 ना, ज्ञान का प्रत्यक्ष होना ही एकांतिक, पकड़ में आ गई बात, सुख है ना? और क्या कहते हैं, यह निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? अब बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि क्योंकि एकमात्र अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। और वो अनाकुलता कहाँ लक्षित होती है? कि वो ज्ञान में लक्षित होती है। और वह अनाकुलता होने के ये पांच कारण होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष ज्ञान, महाप्रत्यक्ष ज्ञान ही एकांतिक, एकांतिक एकमात्र सुख है। वह ज्ञान जो इन पांच लक्षणों वाला है वही सुख है, और कुछ सुख नहीं। ठीक। अब आगे चलते हैं, इसी बात को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। ठीक। इससे पिछली दो गाथाओं में, तीन गाथाओं में भी यही विस्तार था, और इस गाथा में भी यही विस्तार है, और आगे आने वाली गाथा में भी यही भाव समझाएंगे। जब कोई एक बात ऐसी हो जिसमें छल ग्रहण करने के चांसेस ज्यादा हो, तब उस एक बात को बार बार कई प्रकार से समझाया जाता है। क्या कहा? समझे? ये एक ही बात है जो हमने पिछली दो गाथाओं में समझी है। इस गाथा में भी यही भाव चलेगा, अगली गाथा में भी यही चलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक ही बात को हम नाना प्रकार से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि छल ग्रहण करने के चांसेस इन बातों में ज्यादा है। तुम सुख और ज्ञान को जुदा 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 समझते हो, हमें तो तुम्हें ये समझाना है वो जुदे नहीं है। ठीक है ना? आती है बात समझ में? आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व भी एक समस्या खड़ी थी, जिसमें यह सिद्ध करना था कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है या आत्मा का लक्षण सुख है। तो आचार्य वहां पर ये कहते हैं कि वह ज्ञान का निराकुल भाव ही सुख है। सुख ज्ञान से कोई जुदी वस्तु है, ऐसा नहीं है। तो प्रश्न उठा कि सुख ज्ञान से कोई जुदी वस्तु नहीं है, तो ज्ञान तो मुझे है, मैं सुखी क्यों नहीं हूं? ज्ञान तो एक इंद्रिय को भी है, वो सुखी क्यों नहीं है? तो फिर वहां सिद्ध करना पड़ा कि ज्ञान सुख है, परंतु कौन सा ज्ञान? जो ज्ञात परिणमन करने वाला ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, जो क्रमिक परिणमन परिणमन करने वाला है वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जो स्वयं को समर्पित है, वो ज्ञान जो प्रत्यक्ष है, वो ज्ञान जो प्रत्यक्ष होने से स्वभाव से निराकुल है, वही एकमात्र ज्ञान सुख का वास्तविक लक्षण है। हे जगत के जीवो, जगत में सुख की खोज मत करो। क्या कह रहे हैं? क्या करो? अपने ज्ञान स्वभाव को पहचानो। ज्ञान स्वभाव को जानने से तुम सुखी आपो आप हो जाओगे, क्योंकि वह सुख ज्ञान का स्वाभाविक लक्षण है।
ज्ञानानंदात्मने नमः। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान स्वभावी हूँ या ज्ञानानंद स्वभावी हूँ? है? कि जो ज्ञान स्वभाव को पहचानते हैं उन्हें आनंद भाव सहज ही प्रकट हो जाता है। पकड़ में ही बात। ज्ञान आनंद तो क्या कहते हैं, देखो इसी बात को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण, क्या है पराधीनता? वहां सबसे पहले तो जो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है उसको कह रहे हैं पराधीनता। फिर दूसरा, असं असम्मत होने से इतर द्वारों के आवरण के कारण। इतर द्वारों के आवरण के कारण मतलब कि जहाँ कर्मों का आवरण होने से आंख से ही मात्र देखना होता है, कान से ही मात्र सुनना होता है, और अन्य अन्य इंद्रियों से मात्र उस इंद्रिय का काम होता है, तो इसके कारण। फिर दूसरा, मात्र कुछ पदार्थों में परिवर्तमान होता हुआ और अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा के कारण। कुछ जान पाता है, कुछ नहीं जान पाता है, जो नहीं जान पाता उसको जानने की इच्छा होती है, और जो इच्छा है वो आकुलता है। समझे? इसके कारण। फिर समल होने से, समल होने से अर्थात कर्म और कषायों का आवरण होने से, अर्थात असम्यक अवबोध के कारण। ब्रैकेट में क्या लिखा? कर्म युक्त होने से संशय विमोह विभ्रम सहित जानने के कारण। पकड़ में मत, यानी कि जिसमें मिथ्यात्व और कषायों का मल है और कर्म आदि का आवरण है, इसके कारण। और अवग्रह आदि सहित होने से, अर्थात क्रमिक भाव होने से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जानने का कारण होने से। क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण। क्या खेद है? कि एक साथ नहीं जान पा रहा, क्रम से जान पा रहा है, इस खेद के कारण। इन कारणों को लेकर परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुलित है, और इसीलिए वह परमार्थ से सुख भी नहीं है। अधिकार चल रहा है सुख अधिकार, सिद्धि कर रहे हैं जो ज्ञान परोक्ष भाव से प्रवृत्ति कर रहा है, वह स्वभाव से आकुलित होने के कारण दुख रूप ही है। अब इसी का व्यतिरेक, अपोजिट करेंगे, तो फिर सुख का कारण क्या है? तो ये जो पांच लक्षण समझाए ना, इसी को विपरीत भाव से समझाएंगे। और यह प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है। क्यों? क्योंकि परोक्ष ज्ञान का जो पहला लक्षण था वो प्रत्यक्ष ज्ञान में अपोजिट है। क्या है? कि अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव के ऊपर महाविकास से व्याप्त होकर स्वतः ही रहने में स्वयं उत्पन्न होता है, इसीलिए आत्मधीन है। अर्थात जो परोक्ष नहीं है, जिसको प्रकट होने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है, जो अपने स्वभाव से ही प्रकट होता है और कंप्लीट संपूर्ण भाव से प्रकट होता है। ठीक है ना? तो क्या कहा? स्वभाव के ऊपर महाविकास से व्याप्त होकर। इंद्रियों में जो प्रकट होता था वो तो कैसा होता था? कुछ। उसका विकास कैसा था? थोड़ा। इसका कैसा है? महाविकास, अर्थात पूर्ण भाव से प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वयं से प्रकट होता है, मात्र इतना नहीं, स्वयं से भी पूर्ण भाव वाला प्रकट होने के कारण स्वयं से उत्पन्न होता है, इसलिए कैसा है? आत्मधीन है। और आत्मधीनता स्वाधीनता स्वसुख का कारण है। तो पहला कारण तो यही है, आत्मधीन है। और आत्मधीन होने से आकुलता नहीं होती, अर्थात स्वाधीन होने से आकुलता नहीं होती। दूसरा, समस्त आत्म प्रदेशों में परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोग रूप होकर व्याप्त होने से सम्मत है, इसलिए अशेष द्वार खुले हुए हैं। यानी कि जो प्रदेश ढके हुए थे, जिन प्रदेशों से जानना नहीं हो रहा था, अथवा जिन प्रदेशों में एक निश्चितता थी कि इतने प्रदेशों से यह, इतने प्रदेशों से यह, इतने प्रदेशों से यह जानेगा, वह सब भाव वहां पर क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? अभाव रूप हो गए हैं, अर्थात सर्वांग भाव प्रकट हो गया है। देखो एक चीज और समझाता हूं आपको, कर्णन का एक विषय है ये, कि जैसे आंख है, आंख, ठीक? तो आत्मा के प्रदेश जो आंख के पास है वो देखेंगे। तो आत्मा के प्रदेश तो हमेशा आंख के पास नहीं रहते, वो तो घूमते रहते हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? वो तो घूमते रहते हैं। तो क्या समझ में आता है इससे? कि जो आत्मा के, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा के कुछ निश्चित प्रदेश हैं जो देखेंगे। ऐसा नहीं है, बात ऐसी है कि आत्मा के वो प्रदेश जो आंख के पास होंगे वो देखेंगे। अंतर समझ में आया नहीं आया? नहीं तो जब आत्मा के प्रदेश घूमते हैं तो जो प्रदेश अन्य इंद्रियों में जाएंगे तो उतने समय के लिए देखना बंद हो जाएगा। नहीं बात समझ में? है ना? जब प्रदेश घूमेंगे तो उतनी देर देखना बंद हो जाएगा ना।
अब कोई ये भी कह सकता है कौवे की आंख के जैसे घूमते हैं। कि मालूम ही नहीं चलता, पर ऐसा नहीं है ना। वहां तो क्या होता है कि जो भी प्रदेश आंख के पास आएंगे वो देखने रूप परिणमित हो जाएंगे, और जो प्रदेश आंख से अलग होंगे, जो स्पर्शन के नजदीक होंगे तो स्पर्शन वाले हो जाएंगे, ग्रहण के पास जाएंगे तो ग्रहण वाले हो जाएंगे। ऐसा ऐसा वो उसके अंदर कन्वर्जन होता रहता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो जो आत्म प्रदेश है, उन प्रदेशों में परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोग रूप होकर, ज्ञान उपयोग यानी कि ज्ञान का व्यापार कैसा हो गया, परम प्रत्यक्ष हो गया। उपयोग समझाया था ना। अर्थात वो जो जानने वाला ज्ञान है वो कैसा हो गया कि अब वो जिसको भी जानेगा सर्वांग से संपूर्ण होकर जानेगा। सर्वांग से जानेगा। पहले तो क्या था, किसी निश्चित अंग से जानता था। स्पर्शन का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से ही जानता था, नेत्र का ज्ञान नेत्र इंद्रिय से ही जानता था। अब ऐसा नहीं है। अब उसका जो जानना देखना है वो कैसा हो गया, वो सर्वांग से हो गया। और ऐसा व्याप्त होने से अर्थात सर्वांग में व्याप्त होने से समंत है अर्थात सर्वांग है, इसलिए अशेष जो बचे हुए द्वार थे वो खुले हुए हैं। अर्थात जैसे जिन प्रदेशों से कुछ काम हो रहा था, कुछ ही प्रदेशों में कुछ काम हो रहा था, अब वो भेद सारा खत्म हो चुका है। अब सर्वांग से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब जितना भी जानना देखना हो रहा है, जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो सर्वांग से हो रहा है। और इस प्रकार कोई द्वार बंद ना होने से आकुलता नहीं होती, इसलिए भी आकुलता नहीं है। फिर तीसरा लक्षण, समस्त वस्तुओं के ज्ञाकारों को सर्वथा पी जाने से। अर्थात लोक में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं बचा है जो अब उस ज्ञान का विषय नहीं हो। ये है इसका मतलब। पकड़ में ही बात। इस लोक में कुछ नहीं बचा ऐसा, भूत भविष्य वर्तमान द्रव्य गुण पर्याय, कोई एक भाव ऐसा नहीं बचा जो अब इस ज्ञान का विषय ना बचा बना हो। सब कुछ बन चुका है और प्रति समय बन रहा है। ऐसा हो जाने से, परम विविधता में व्याप्त होकर रहने से, परम विविधता क्या है, अर्थात समस्त लोकालोक को एक भाव को एक साथ जानने वाला होने के कारण, परम विविधता एक अनंत पदार्थों में विस्तृत है, अर्थात सभी पदार्थों में फैला हुआ है, समस्त लोकालोक में फैला हुआ है। समझ गए नहीं समझ गए, ज्ञान क्या है, सर्वगत है या नहीं है। केवल ज्ञान सर्वगत है ना, तो सर्वगत है ऐसा कह रहे, विस्तृत है। इसीलिए सर्व पदार्थों को जानने की इच्छा का अभाव है। अब कुछ और जानने की इच्छा का अभाव ही हो गया, क्योंकि जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कोई इच्छा ही नहीं है कि अब इसको भी जानना बाकी है। और इस प्रकार किसी पदार्थ को जानने की इच्छा न होने से आकुलता नहीं होती। और क्या है ज्ञान की निराकुलता, सुख समझा रहे ज्ञान की कि ज्ञान में आकुलता किस किस प्रकार से होती है। और ये समझा रहे कि इन इन प्रकारों की आकुलता नहीं होने से ही इसका नाम ही सुख है। ठीक। फिर क्या कहते हैं, सकल शक्ति को रोकने वाला कर्म सामान्य ज्ञान में से निकल जाने से, अर्थात ज्ञान जो कर्मों के कारण आवरण को प्राप्त हो रहा था, निमित्त नैमित्तिक संबंध था ना, आवरण का कर्मों के आवरण का, है ना। तो जो ज्ञान कर्मावरण के कारण क्या हो रहा था, ढका हुआ था, तो क्या कहते हैं, सकल शक्ति को रोकने वाला। सकल शक्ति को रोकने वाला मतलब क्या। अब अगर हम यहाँ पे कर्णन योग से बात करें तो यहाँ पर कहेंगे केवल ज्ञानावरण। क्या कहेंगे यहाँ पर, केवल ज्ञानावरण। पढ़ा है कर्णन योग में केवल ज्ञानावरण, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो केवल ज्ञानावरण किसको कहते हैं, कि जो केवल ज्ञान को आवरण करते हैं। केवल ज्ञानावरण कहते हैं कि ज्ञान में, ज्ञान की जो शक्ति है ना, सामर्थ्य, वो केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं होना, उसको कहते हैं केवल ज्ञानावरण। माने किसी कर्म के कारण आत्मा केवल ज्ञान को प्रकट नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं। अर्थात आत्मा की जो केवल ज्ञान रूप प्रकट होने की सामर्थ्य है, वो योग्यता प्रकट नहीं हो पा रही है, उसको कहते हैं केवल ज्ञानावरण। तो यहाँ क्या कहते हैं, सकल शक्ति क्या है ज्ञान की, ये केवल ज्ञान। ज्ञान की सकल शक्ति तो केवल ज्ञान ही है ना, है ना। तो सकल शक्ति को रोकने वाला, अर्थात वह केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने देने वाला, ऐसी वो जो योग्यता थी, कर्म सामान्य ज्ञान में से निकल जाने से क्या हुआ, ज्ञान अत्यंत स्पष्ट प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान स्वभाव से व्याप्त होकर रहने से
विमल है, अब उसकी कोई रोक टोक नहीं है, ऐसी योग्यता का कोई अभाव नहीं है, वह विमल यानी कि कर्म आवरण से भी रहित हो गया और कषाय भाव से भी रहित हो गया है। ऐसा विमल होकर प्रकाशमान अर्थात सर्वांग भाव से प्रकट होने से सम्यक्तया जानता है, संपूर्णतया जानता है, एज अ रैशनल भाव से वह वस्तु को जानता है। और इस प्रकार संशय आदि रहितता से जानने के कारण आकुलता नहीं होती। जिनने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत समर्पित किया है, अर्थात तीनों कालों का अपना स्वरूप युगपत किसने किसको समर्पित किया है? किसने किसको समर्पित किया है? कि गेयो ने ज्ञान को समर्पित किया है ना? पकड़ में है नहीं पकड़ में? कौन किसको समर्पित है? ज्ञान गेयो को समर्पित है या गे ज्ञान को समर्पित है? बोलो। गे ज्ञान को समर्पित है, गेयाकार रूप हाँ, में। हाँ, गे ज्ञान को समर्पित है। क्योंकि गे ज्ञान को समर्पित है तो हम ऐसा भी कहते हैं कि ज्ञान गेयो को समर्पित है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली शर्त क्या थी? जो ज्ञान आत्मा को समर्पित है। हमें सुखी किसको कहना है? वो है ज्ञान जो आत्मा को समर्पित है। याद है पिछली गाथा में क्या लाइन थी? पहली थी ना, टीका की प्रथम लाइन ही थी ना, भूल गए? हम्म, जो केवल आत्मा के प्रति ही नियत है वह ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है। पेज नंबर 146, 146 नंबर पेज की पहली लाइन टीका की। जो केवल आत्मा के प्रति ही नियत है, नियत है अर्थात समर्पित है। अब यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ किसके समर्पण की बात कर रहे हैं? यहाँ गेयो के समर्पण की बात कर रहे हैं। वो गे जो ज्ञान में समर्पित हो गए हैं। तो किस प्रकार से समर्पित हो गए हैं? तो यह समझाते हैं, जिसने त्रिकाल का, भूत भविष्य वर्तमान का अपना जो स्वरूप है, अर्थात छह द्रव्यों का जो स्वरूप है, युगपद अर्थात एक साथ, भूत भविष्य वर्तमान के भेद के बिना एक साथ, एक साथ युगपद समर्पित किया है, एक ही समय में बताया है, एक ही समय में, है ना? ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर रहने से अवग्रह आदि रहित है, इसलिए क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद का अभाव है। अर्थात अब पदार्थों का जानना कैसा हो गया है कि एक ही समय में जिसने लोकालोक के समस्त भावों को जान लिया है, और जानने में क्या नहीं है? क्रम आदि भाव नहीं है, और एक क्रम आदि भाव नहीं होने के कारण खेद नहीं है, और खेद नहीं होने के कारण इस प्रकार उपरोक्त कहे गए जो पांच कारण हैं, इन पांच कारणों से जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है, और इसीलिए वास्तव में वह पारमार्थिक सुख है। पारमार्थिक निश्चय से एकमात्र वही परम भाव वाला ज्ञान ही सुख है। कौन सुख है? ज्ञान ही सुख है। कौन सा ज्ञान ही सुख है? जो अपने को समर्पित है, नियत है, वही ज्ञान सुख है। और कैसा है उसका लक्षण? कि वह इन पांच कारणों के अभाव रूप और इन पांच कारणों के सद्भाव रूप वाला है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, है ना? ऐसा वह अतीन्द्रिय ज्ञान का लक्षण सुख है। ठीक, अब क्या कहते हैं? शायिक ज्ञान, केवल ज्ञान एकांत सुख स्वरूप है। भावार्थ क्या बताया? कि जो शायिक ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, वो एकांत सुख स्वरूप है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, आत्मा तो ज्ञान है ही, और ज्ञान का जो वास्तविक लक्षण है, वो ज्ञान का लक्षण ही सुख है। समझे नहीं समझे? ज्ञान स्वभाव से कैसा है? सुखरूप है। अब इसी भाव को तात्पर्य वृत्ति गाथा क्रमांक 61 से कहते हैं। आचार्य जयसेन देव जब इस पे गाथा करते हैं, 59 नंबर की गाथा पे टीका करते हैं, तो वह टीका 61 नंबर की टीका बन जाती है। 61 नंबर गाथा की टीका बन जाती है। दो गाथाएं आगे चल रही है, 151 नंबर का पेज है। अब आचार्य जयसेन देव इसी भाव को थोड़ा और स्पष्ट नए आदि की अपेक्षा से समझाते हैं। वे कहते हैं, अब अभेद नय से, अभेद नय माने निश्चय नय से, क्योंकि भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, ऐसा ही है ना? नयों की परिभाषा याद है ना? अभेद तो निश्चय, भेद सो व्यवहार। तो अभेद नहीं कह रहे हैं, तो अभेद नहीं का कहने का तात्पर्य क्या हुआ? निश्चय नहीं हो गया, सिंपल। ठीक, तो क्या कहते हैं? अब अभेद नहीं से
पांच विशेषणों से विशिष्ट केवल ज्ञान ही सुख है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। कि आप कैसी बात करते हैं आचार्य देव, अमरचंद्र आचार्य देव, कुंद कुंद आचार्य देव? कभी तो कहते हैं आत्मा ही सुख है, कभी कहते हैं केवल ज्ञान सुख है? हमें तो कंफ्यूज कर रहे हैं वो। कि केवल ज्ञान सुख है या आत्मा सुख है। तो कभी तो कहते हैं केवल ज्ञान प्रकट करने की भावना भाने वाले को केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, है ना? ऐसे कहते नहीं कहते? और जिसकी केवल ज्ञान पे दृष्टि है उसे सुख नहीं होगा। और हम सुखी होने के लिए क्या करें, केवल ज्ञान प्रकट करें या नहीं करें? बोलो। कि केवल ज्ञान प्रकट नहीं करेंगे तो सुखी कैसे होंगे? आप ही तो कह रहे हो कि केवल ज्ञान सुख है, चाहे के ज्ञान ही, और एकांतिक सुख बता रहे हो आप उसको। ऐसा भी नहीं कि किसी अपेक्षा से आपने कहा हो, क्या एकांतिक सुख भी कह रहे हो आप उसे। हमें तो आपकी बात नहीं समझ में आ रही, अब हम क्या करें? कि भैया, हमने तुमसे क्या कहा था? ये जो केवल ज्ञान है ना सुख, ये फल है। ये फल है, किसका फल है? शुद्धोपयोग का फल है। समझे या नहीं समझे? तुझे फल चाहिए कि हाँ, तो कैसे मिलेगा? बोले शुद्धोपयोग से प्राप्त हो, क्योंकि वह शुद्धोपयोग इस फल को देने वाला है, सुख रूपी फल को देने वाला है। इसलिए हम उस शुद्धोपयोग को भी सुख कहते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपेक्षा से कहते हैं। क्या कहा? ऐसा नहीं। जो शुद्धोपयोग है वो सुख स्वरूप है, और शुद्धोपयोग का फल परम सुख स्वरूप है। अब ये सुख स्वरूप है और परम सुख स्वरूप है मतलब क्या? कि वो शुद्धोपयोग जब तक रहेगा तब तक सुख रहेगा, और शुद्धोपयोग छूट भी सकता है तो फिर तू दुखी हो जाएगा। लेकिन शुद्धोपयोग के फलस्वरूप जब तू केवल ज्ञान प्रकट करेगा, तब वह सुख कभी छूटेगा नहीं। पकड़ में ही बात, कभी नहीं छूटेगा। अब उसका कभी अभाव होगा नहीं। तो जो अभाव नहीं होगा, ऐसे सुख की यहाँ तुझे महिमा बतला रही है। ऐसा कहकर वह ये नहीं कहते हैं कि वो केवल ज्ञान सुख है तो आत्म सुख है, और आदि आदि जो भाव आपने पढ़े हैं उन सबको डिनाई कर रहे हैं। वो तो पहले ही समझा चुके हैं। एक शुद्धोपयोग की भावना क्यों भानी चाहिए, एक आत्मा भी सर्वथा नीत क्यों रहना चाहिए, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा को पहचान कर उसके आनंद उसके भाव में स्थिर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि वह परम अर्थात अनादि अनंत काल तक सुख देने वाला है। और वो अनादि अनंत काल तक जो सुख है, वो सुख कैसा है? तो वह ऐसा है, ऐसा उसका भाव यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक। अब क्या कहते हैं? अब अभेद नय से पांच विशेषणों से विशिष्ट केवल ज्ञान ही सुख है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। उत्पन्न है, जादम यानी उत्पन्न होना, जादम यानी कि जन्मना, जन्म लेना। तो ये ना उत्पन्न है, प्रश्नकर्ता। कौन रूप कौन उत्पन्न है, कर्ता रूप कौन उत्पन्न है? कौन है जो उत्पन्न हुआ है? उत्तर, कर्ता रूप केवल ज्ञान उत्पन्न है। अर्थात वह केवल ज्ञान है जो प्रकट हुआ है। वह कैसे उत्पन्न हुआ है? क्या कहा? वो परम सुख कैसे उत्पन्न हुआ है? जिस केवल ज्ञान को आप परम सुख कह रहे हो, वह परम सुख रूप केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ है? स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। अच्छा। पुनः किस विशेषता वाला है वह केवल ज्ञान जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है? कि पहले तो वह परिपूर्ण है, ठीक। और किस स्वरूप है, और क्या स्वरूप है उसका? कि वह केवल ज्ञान अनंत पदार्थों में विस्तीर्ण है, अर्थात समस्त लोकालोक को जानने वाला है। और वह कैसा है? कि वह संशय आदि मल रहित निर्मल है, अर्थात उसमें कषायादि भाव नहीं है, कर्मादि का आवरण नहीं है। और कैसा है वह केवल ज्ञान? कि वह अवग्रह आदि से रहित है, अर्थात उसमें कर्मादि नहीं पड़ता, उसके जानने में कर्मादि भाव नहीं होते। इस प्रकार पांच विशेषणों से विशिष्ट जो केवल ज्ञान है, वह सुख कहा गया है। कैसा कहा गया है वह सुख? कि एकांतिक या नियम से सुख कहा गया है। नियम से वह सुख ही है, ज्ञान ही सुख है, ऐसा कहा गया है। कौन सा ज्ञान? वह महाप्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान, शायिक ज्ञान ही एकांतिक सुख है, ऐसा कहा गया। अब उसका विस्तार है, सो इस प्रकार से कहते हैं। पर की अपेक्षा से रहित पने होने के कारण चिदानंद एक स्वभाव वाला अपने शुद्धात्मा को उपादान कारण करके, क्या लिखा विस्तार से आचार्य जयसेन देव ने? आपकी जो शंका थी ना कि केवल ज्ञान ही सुख है, तो क्या कहते हैं? वो केवल ज्ञान जो सुख है ना फल, वो प्रकट कैसे होगा? ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे छल ग्रहण नहीं करना। क्या लिखा है? चिदानंद एक स्वभाव वाला अपने शुद्धात्मा को
उपादान कारण करके सम्यक प्रकार से उत्पन्न होने वाला होने के कारण स्वयं उत्पन्न होता हुआ। आ गई बात समझ में? क्या समझ में आया? बोलो कैसे प्रकट होता है? कि प्रकट तो स्वयं यानी कि तत्समय की योग्यता से होता है, लेकिन उसमें उपादान कारण कौन है? कि उपादान कारण मैं स्वयं हूं, और मैं स्वयं जो उपादान कारण मैं हूं, तो वह मैं कारण भी कैसे बनूंगा? कि चिदानंद एक स्वभाव वाला अपने शुद्धात्मा को, अर्थात अपने शुद्धात्मा में नियत होकर, अपने शुद्धात्मा में एकाग्र होकर, शुद्धात्म स्वरूप होकर, पकड़ में ही बात, जिसको शुद्धोपयोग भी कहते हैं, होकर सम्यक प्रकार से उत्पन्न होने वाला, अर्थात संपूर्ण भाव से प्रकट होने वाला। सम्यक माने वो जो 5 लक्षण कहे थे, उन 5 लक्षणों से रहित होकर प्रकट होने वाला। कैसा है? होने के कारण स्वयं उत्पन्न होता हुआ, समस्त शुद्धात्म प्रदेशों के आधार पने से उत्पन्न होने के कारण। क्या कहा? पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? क्यों है वो शुद्धात्मा? लक्ष्य क्यों लेना? समझ में आई बात? क्यों लेना? कि वो शुद्धात्मा है ना, शुद्धात्मा, वह शुद्धात्मा प्रदेशों के आधार पने से, आधार पने से उत्पन्न होने के कारण ज्ञान के समस्त अविभाग प्रतिच्छेदों में परिपूर्ण होता हुआ, अर्थात सर्वांग में प्रकट होता हुआ, शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होता हुआ, और उस शुद्धात्मा के सर्वांग में प्रकट होता हुआ। ठीक। समस्त आवरण के क्षय से उत्पन्न होने के कारण समस्त ज्ञेय पदार्थों को ग्राहक अर्थात जानने वाला होने से विस्तृत होता हुआ। वह सर्वांग से होता हुआ कैसा होता हुआ? जब लोकालोक के समस्त भावों को एक साथ जानने वाला होने से, संशय विमोह विभ्रम से रहित पने से, अर्थात कर्म कालिमा और कषाय कालिमा दोनों, दोनों भावों का अभाव होने से, सूक्ष्म आदि पदार्थों के जानने के विषय में अत्यंत स्पष्ट होने से, कोई आवरण नहीं है ना, कोई कषाय कालिमा नहीं है ना, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु स्वरूप को भी कैसे जानता है? स्पष्ट जानता है। ये पेंसिल मेरी आंख के इतने नजदीक आ जाए तो भी नहीं देख पाऊंगा, और बहुत दूर चली जाए तो भी नहीं देख पाऊंगा। तो स्पष्ट देखने के लिए क्या होना चाहिए? इसकी एक उचित दूरी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और मेरे ज्ञान की योग्यता कैसी होनी चाहिए? है कि उसको देखने वाली स्पष्ट भाव होने वाले होनी चाहिए। अब कुछ पदार्थ तो केवल ज्ञान के बहुत नजदीक होंगे और कुछ बहुत दूर होंगे। क्यों? जो निगोदिया है वो सिद्ध शिला से कितनी दूर है? नि, नित्य निगोद और सुमेरु पर्वत थोड़ा पास में है, और 5 अनुत्तर विमान तो बिल्कुल बस नीचे ही है। तो कौन से स्पष्ट? जो 5 अनुत्तर विमान है वो ज्यादा स्पष्ट दिखते होंगे, उन देवों की बातें भी सुनाई देती होंगी, पास में ही है ना, नीचे ही है। और वो निगोदिया वो थोड़ा दूर है, वो 14 राजू लोग का गैप पड़ जाता है, तो थोड़ा कम दिखाई देता होगा। ऐसा होता है या नहीं होता? बोले अत्यंत स्पष्ट, जिसमें दूर और पास का भेद नहीं है, स्थूल और सूक्ष्म का भेद नहीं है, भूत और भविष्य का भेद नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अत्यंत स्पष्ट, ऐसा है ना, होने से विमल होता हुआ, तथा क्रम तथा साधन से उत्पन्न बाधा जनित खेद के अभाव के कारण, और अवग्रह आदि से रहित होता हुआ, अर्थात जिसमें अवग्रह आदि का क्रम है, ऐसी अवग्रह आदि क्रम की बाधा से रहित होता हुआ, जो इस प्रकार 5 विशेषणों से विशिष्ट छायित ज्ञान है, वह अनाकुलता लक्षण वाला परमानंद एक रूप परमार्थिक सुख होने के कारण संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के भेद होने पर भी निश्चय से अभिन्नता के कारण परमार्थिक सुख कहा जाता है, ऐसा अभिप्राय है। फिर पढ़ता हूं इस लाइन को। परमार्थिक सुख होने के कारण संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के भेद होने पर भी, क्या कहा? कौन कौन से भेद होने पर भी? कि वो पर्यायगत भेद होने पर, ज्ञान गुण की एक पर्याय है ऐसा भेद होने पर भी, है ना, और वह आत्मा प्रयोजन है, केवल ज्ञान प्रयोजन नहीं है, ऐसे ऐसे सब भेद होने पर भी, ऐसा होने पर भी, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, ऐसा होने पर भी, संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के भेद होने पर भी निश्चय से अभिन्नता के कारण, अभिन्नता के कारण अर्थात वह स्वरूप में स्थित होने पर वह जो केवल ज्ञान प्रकट होगा, वह आत्मा का अभिन्न भाव, स्वभाव, परम भाव, स्वभाव, परम भाव प्रकट होने के कारण परमार्थिक सुख कहा जाता है, ऐसा अभिप्राय है। एक एक अभिप्राय और समझाता हूं।
कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान आत्मा से कोई जुदा लक्षण नहीं है। इसलिए ज्ञान की वह संपूर्ण पर्याय जो प्रकट हुई, केवल ज्ञान रूप, वह केवल ज्ञान रूप जो पर्याय प्रकट हुई है वही आत्मा का सुख है, इससे जुदा कोई आत्मा को सुख और नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। आई बस समझ में? पकड़ में आई थी बात, नहीं पकड़ में आई? हम्म। बार 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 इतनी बार रिपीट क्यों करा रहे हैं? तुम्हें याद हो जाए इसलिए रिपीट करा रहे हैं। तुम गड़बड़ ना करो इसलिए रिपीट करा रहे हैं, और तुम भूलो नहीं इसलिए रिपीट करा रहे हैं। अब एक और बात सुनो। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, और मात्र जानना ही मेरा काम है, और जानना ही सुख है ना? तो ऐसा करके जो निरुद्यमी हुआ बैठा है, अर्थात जिसे खबर नहीं है कि वास्तव में किस ज्ञान स्वभाव को हम सुख कह रहे हैं, जिसे अपने इस ज्ञान के मतिश्रुत आदि को अभाव करने का उद्यम नहीं है। समझ में ये बात नहीं? समझ में? जिसे इस पांच इंद्रिय के जानने के अभाव का उद्यम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, और इंद्रियों से तो मैं जानता ही नहीं, ज्ञान से ही जानता हूँ। और आबाल गोपाल सभी को सुलभ ही है, तो मुझे सुलभ है या नहीं है? तो सुलभता से पांच इंद्रियों का जो ज्ञान हो रहा है, या पांच इंद्रियों के माध्यम से जो मुझे ज्ञान हो रहा है, वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है या मेरा हो रहा है? तो वो जो निश्चय भाषी कहता है कि मेरा ही है, ज्ञान ही है, और मैं तो सिर्फ जान रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं भोग नहीं रहा हूँ, मैं भोग नहीं रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जान रहा हूँ। रसगुल्ले को भी जान रहा हूँ, जलेबी को भी जान रहा हूँ, और पांच इंद्रिय के विषयों को भी बस जान रहा हूँ, भोग नहीं रहा हूँ। तो उसे कहते हैं ऐसा जानना दुख रूप है, और केवल ज्ञान रूप जो जानना है वो सुख रूप है। आ गई बात समझ में? एक बार रसगुल्ला जाना, एक बार नमकीन जाना, एक बार करेला जाना, वो दुख रूप है, और सबको एक साथ जाना कहते हैं वो सुख रूप है। समझ में ये बात नहीं? है ना? जो ऐसा समझ रहे हैं कि ये तो सुख रूप है, वो तो जान रहा हूँ, बस जान ही रहा हूँ, बोले नहीं नहीं नहीं, ये जो इंद्रियों से परिणमित होता हुआ ज्ञान है, ये तो दुख रूप है। और वो जो अतीन्द्रिय आनंद के साथ प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान है, अर्थात केवल ज्ञान है, युगपत भाव से प्रकट होने वाला ज्ञान है, वो सुख रूप है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? उसको क्या भ्रम हो गया है कि ये जो ज्ञान है ये सुख रूप है, मैं तो उसको जान ही रहा हूँ, और जानना सुख का कारण है, कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं। ऐसा करके जो शुद्धात्म स्वरूप में अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए क्या नहीं हुआ? तत्पर नहीं हुआ। कारण है ना, आधार बताया था ना ऊपर, आधार कौन है? अपना निजी शुद्धात्मा, वो करण है। उस करण की ओर अपना उपयोग नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि ज्ञान तो प्रकट ही है ना, और मात्र जान ही रहा हूं, मैं भोक्ता करता तो हूं ही नहीं। तो इस जानने जानने भाव में संतुष्ट हुआ बैठा है, उसको कहते हैं कि ये जानना दुख रूप है, और जानने का वो जो केवल ज्ञान भाव प्रकट हुआ वो सुख रूप है। अगर अंतर समझ में आता है या नहीं समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ दीदी बोलो, आपको कुछ पूछना है बोलो। ये सेकेंड लास्ट लाइन में जो संज्ञा लक्षण और प्रयोजन के भेद खड़े किए हैं, ये समझ नहीं आए, किस अपेक्षा से लगाएं पारमार्थिक। अभी तो बताया ना, परमानंद, परमानंद एक रूप परमार्थिक सुख होने के कारण संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के भेद होने पर भी, मतलब वो जो ज्ञान गुण की एक पर्याय है, समझे ना? तो ज्ञान गुण की एक पर्याय को आप सुख कैसे कह सकते हो? सुख तो आत्मा के आश्रय से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? है ना? और वो तो ज्ञान गुण की मात्र एक ज्ञान गुण की पर्याय है, संपूर्ण आत्मा की भी पर्याय नहीं है। ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो क्या कहते हैं कि संज्ञा लक्षण और प्रयोजन इन आदि के भेद होने पर भी, ऐसा भेद हो रहा है ना, कि वहां वो पर्यायर्थिक ने ऐसे पर्याय का भेद हो गया है, एक गुण का भेद है, और प्रयोजन भूत तो एक आत्मा है, आदि आदि ऐसे सब भाव खड़े होते हैं, नहीं खड़े होते हैं? वो कहते हैं इतना सब होने पर भी, ऐसा होने पर भी हमें मालूम है, तब भी हम कह रहे हैं कि निश्चय से अभिन्नता, अभिन्नता अर्थात कि वह ज्ञान गुण की एक पर्याय उस आत्मा से अभिन्न कुछ नहीं है, कोई अलग लक्षण नहीं है। आत्मा का ही वो वास्तविक ज्ञान एक लक्षण है, और वह ज्ञान स्वभाव से ही निराकुल है। और वह निराकुल ज्ञान भी प्रकट किसके आश्रय से होने वाला है? आत्मा के ही आश्रय से प्रकट होने वाला है, दूसरे किसी आश्रय से प्रकट होने वाला नहीं है। ठीक है ना? इसलिए वह परमार्थिक रूप से एक ज्ञान ही सुख का कारण है, ऐसा अभिप्राय है। अब बहुत सारी इसकी व्याख्या मिलेगी, जब अल्टीमेट निचोड़ोगे तो ये बात निकल कर आ जाएगी। ठीक। अब आगे कहते हैं। अब 152 नंबर पे 60 नंबर की गाथा आती है, और उस 60 नंबर की गाथा में कहते हैं, अब इस अभिप्राय का खंडन करते हैं। किस अभिप्राय का खंडन करते हैं? कि
केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव है, इसलिए केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है। क्या कहा? क्यों कर रहे हैं ऐसा खंडन? उनको पता है ऐसे भी जीव हैं जिनके चित्त में ऐसा तर्क उत्पन्न होगा। कैसा तर्क उत्पन्न होगा? प्रश्न क्या कहा उन्होंने कि आप कवला केवल हार ज्ञान को, होता है। हाँ, कवला हार एकांतिक सुख, होता है। हाँ, क्या आप उनको कह रहे हो कि वो एकांतिक सुख कैसे है? एकांतिक सुख माने नियत, नियम से, नियम से वह ही सुख है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि परिणाम तो वहां पर भी होता है। कौन सा परिणाम कहेंगे यहाँ पर? ये वो कहेंगे चलना, उठना, बैठना, बोलना आदि आदि, ये सब भाव कहेंगे। अब ये तो पहले समझा चुके ना ज्ञान अधिकार में। लेकिन वहां सुख अधिकार में फिर उसका निर्णय कर कर बतलाएंगे कि देखो सुनो भाई, ऐसा नहीं है, वह ज्ञान का परिणाम ही नहीं है। जिसे तुम केवलियों का या ज्ञान का परिणाम समझ रहे हो, ऐसा वह ज्ञान का या केवलियों का परिणाम नहीं है। अभी देखो, ये मुझे बोलने का परिणाम है, तो जैसा मुझे बोलने का परिणाम है ऐसा केवलियों को भी बोलने का परिणाम होगा या नहीं होगा? तो बिना परिणाम के तो मैं तो नहीं बोलता, मैं तो चुप रहता हूँ। तो वो कैसे बोलते होंगे? सोचो। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। यहाँ पे जो बोलने का परिणाम है वो भी ज्ञान का नहीं है, कषाय का है। अभी जो बोलने का परिणाम है ना, अभी 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 भी जो बोलने का परिणाम है, वो परिणाम वास्तव में कषाय का है, ज्ञान का नहीं है। ज्ञान तो उस कषाय को जानता है। और वहां केवल ज्ञान अवस्था में क्या होता है कि केवल ज्ञान अवस्था में कषाय नहीं होती। पहली बात, पहली बात क्या नहीं होती? कषाय नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, तो जो बोलना होता है वो कैसे होता है कि यहाँ कषाय के परिणाम स्वरूप होने पर भी बोलना तो पुद्गल का परिणमन है। मान लो मैं गूंगा हो जाऊं, तो बोलना तो चाहूंगा पर बोल नहीं पाऊंगा। या फिर मुझे ज्ञान ना हो शब्दों का, तो भी मैं बोलना चाहूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा। आबा जाबा ताबा करता रहूंगा बस। क्या कुछ बात समझ में ही नहीं है ना? तो कितने सारे 6 उपशम है। फिर होठ तालुका आदि का सुमेल होना चाहिए, स्वर आदि का सुंदर होना चाहिए, गला खराब हो जाए। अभी बोलते बोलते गला सूख जाता है, तो आवाज निकलती है गले से, दब जाती है, नहीं दब जाती है? और हम तो नहीं चाहते कि हमारी आवाज दबे, हम तो चाहते हैं खुल के बोले। तो हमारे चाहने से कहाँ हम बोल पाते हैं? है ना? ऐसे बहुत सारे लक्षण है, बहुत सारे लक्षण। अभी यहाँ पे मूल बात क्या समझाएंगे कि वहां जिसे तुम केवलियों का परिणाम समझ रहे हो, वास्तव में वह केवलियों का परिणाम नहीं है, परिणाम रहित है, जिसको तुम परिणाम कह रहे हो। यहाँ क्या कहा? एकांतिक सुख नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव है। अब ये उसको, ये उसकी संशय है, उसका, उसको ऐसा शंका उत्पन्न हो गई कि वहां परिणाम होता है, परिणाम होना संभव हमें लगता है, और परिणाम होने से वह केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं हो सकता, क्योंकि परिणाम आकुलता का लक्षण है। परिणाम आकुलता का लक्षण है। तो वह उसके भाव को स्पष्ट करेंगे आगे 60 नंबर की गाथा में। अभी बाकी चर्चा हम समय अनुसार करेंगे, समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो